नमस्कारम। इस वायुमंडल में हम कहीं भी इस प्रकृति को अगर दूषित करते हैं तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। इसलिए प्रकृति को बचाने का एक ही रास्ता है, पेड़ लगाओ और उनका संरक्षण करो और अपना जीवन बचाओ। आज हम प्रकृति में उगने वाली एक ऐसी औषधि की बात करेंगे जो देखने में बिल्कुल साधारण सी लगती है और जून जुलाई के मौसम में तो आप उसे कहीं भी आराम से अपने खेतों में, सड़कों में या जो हमारी बंजर भूमि होती है, कहीं भी आप उसे देख सकते हैं। यह देखने में तो बहुत ही साधारण सी लगती है, लेकिन यह बहुत ही काम आने वाली औषधि है और इस औषधि को अंग्रेजी में एमारैंथस विरिडिस के नाम से जानते हैं और इसे सिलेंडर अमारांथ भी कहते हैं। इसे मारी साग और जंगली चौलाई के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग जगह में यह अलग अलग रूप में देखने को मिलती है। यह औषधि बूटे के रूप में होती है। नीचे जमीन पे इसका जो बूटा लगता है वो छोटा बूटा होता है और उस बूटे में बहुत सारी शाखाएं होती है। यह अगर हमारी फसलों के बीच में लगी होती है तो हम इसे खरपतवार कहते हैं, जिसे है हम अपनी ग्रामीण भाषा में शाणा भी कहते हैं कि हमारी फसल के बीच में बहुत सारा शाणा लगा है, तो उस शाणे के बीच में चौड़ाई भी लगी होती है। यह जो पौधा होता है, जो यह जंगली चौलाई होती है, यह बरसात के मौसम में ही दिखती है और अन्य मौसम में तो यह लुप्त हो जाती है। और बरसात के मौसम में जो हमारा जून का महीना होता है, शुरू का महीना, उस महीने में हम इसका साग खाते हैं। क्योंकि पूरी बरसात में इसका साग इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि फिर जो बरसात के मौसम में कीड़े होते हैं वो सभी पत्तों के उल्टी साइड में अपने अंडे देना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से बरसात के मौसमों में हरी पत्तेदार सब्जियां कम ही खानी चाहिए। चौलाई के पत्ते बाथू की तरह ही होते हैं, लेकिन जो बाथू के पत्ते होते हैं वो बड़े होते हैं और जो चौलाई के पत्ते होते हैं वो छोटे होते हैं। और जो चौलाई के पौधे का आकार है, पत्तों का आकार है, टहनियों का आकार है, वो बाथू के पौधे की ही तरह होता है। बस फर्क ये होता है कि बाथू एक अकेली डाली ऊपर को चलती है और जो चौलाई होती है वो बूटे में रहती है और काफी शाखाओं में रहती है। चौलाई की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, जबकि बाथू के पत्तों का जो हम साग बनाते हैं उसकी तासीर गर्म रहती है। इसलिए जो गर्म क्षेत्र होते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पाई जाती है, जब वहाँ पे बाथू का साग बनाया जाता है तो उसमें थोड़ी सी पत्तियाँ चौलाई के पत्तों की डाली जाती है, जिससे कि बाथू की तासीर अच्छी रहे। जैसे हम बाथू का साग बनाते हैं वैसे ही चौलाई का भी साग बनाया जाता है। और इसका जो साग है वो जो शुगर वाले लोग होते हैं या जिनको लकवे की समस्या रहती है, उन लोगों को तो चौलाई का साग बहुत ही ज़रूरी खाना चाहिए। चौलाई का साग खाने से भूख भी तेज होती है, इसलिए जिन लोगों को भूख कम लगती है वे लोग चौलाई के पत्तों का सेवन जरूर करें। किसी को दस्त लगे हो तो चौलाई की जड़ें निकालें, उन्हें अच्छे से साफ कर ले, यानी उसमें मिट्टी ना रहे, और उन्हें पीस ले। पीसने के बाद उसे मिश्री के साथ मिलाकर खाने से पेट की समस्या भी ठीक हो जाती है। जिन लोगों को किसी चोट लगने की वजह से अगर हड्डी में दिक्कत हो गई है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि 1 चम्मच चौलाई के रस को निकाल कर उसमें 2 से 3 दाने काली मिर्च के पीस कर उसमें दाने डालें और उसका सेवन करें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारी हड्डियां होती है अंदर से, जैसे हड्डी क्रैक हो गई है या हड्डी मुड़ गई है, तो उसमें भी काफी आराम रहता है। आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयां ऐसी है जिसमें चौलाई के रस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए चौलाई के साग का सेवन सभी लोग करें, क्योंकि यह एक निरोग औषधि है। जब भी हम कोई भी पत्ते लेते हैं या कोई भी साग निकालते हैं तो उनको अच्छी तरह से छांट लेना चाहिए। देख लेना चाहिए कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा है या कीड़ों ने अपने अंडे तो नहीं दिए हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में अगर हम इस तरह के साग पत्तियां खाते हैं
तो वो विशेष तौर पर बहुत ही सावधानी से खाने पड़ते हैं, नहीं तो फिर हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे उल्टियाँ लगनी या दस्त लगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी औषधि लेते हैं या कोई भी पत्ते लेते हैं तो उसे आराम से देख लेना चाहिए, उसे आराम से छांट लेना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस जानकारी को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।